वो शब्द सुनना जो शब्द मन को छुड़ा के और भगवान से लगा दे। बैठना वहां जहां शांति मिले और सुनना वो जिसको सुनने के बाद और मन सहज में ही वैराग्य को प्राप्त हो जाए। अपन सोचे कि संसार में शांति मिले, तो संसार में शांति नहीं है। संसार में केवल एक चीज मिल सकती है और उस वस्तु का नाम है सुख। शांति नहीं है। शांति केवल महापुरुषों से सुना दो जगह प्राप्त होती है, एक संत के पास और दूसरा सत्संग में। बाकी अपन सोचे कई घर है ऐसे साहब जहां बहुत सुख सुविधा है, बहुत पैसा है, अटूट धन संपत्ति है, पर उनके घर में भी शांति नहीं है। आपसे निवेदन करते, जब कभी आपका मन उद्विग्न हो और आपको लगे कि मेरे को शांति नहीं मिल रही है, उस समय कहीं मत जाना, पता कर लेना कि अगल बगल में कहाँ कथा हो रही है, वहां जाके बैठना, आपको साफ शांति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि राजा परीक्षित जिसकी आप कथा सुन रहे हो, वो व्यक्ति सुख छोड़ के और शांति की तलाश में गंगा किनारे आया। क्यों बैठा, क्या छोड़ के आया? उसने राजपाट का सुख छोड़ के आया। भले आदमी ने, चक्रवर्ती सम्राट था, सोने चांदी के महल थे साहब, दास दासी पत्नी पुत्र सब, अटूट सुख। और महात्मा सुखदेव मुनि ने पूछी कि राजन, तुम ये सब सुख छोड़ के मेरे पास क्यों आए? राजा परीक्षित ने एक ही बात कही कि गुरुदेव, राजा परीक्षित के गुरुदेव, आपके पास बैठने के बाद जो शांति और आनंद मिला वो तो राजगद्दी पे बैठने के बाद नहीं मिला साहब। तब तो कबीर लिखता है कि मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में। जो भाई बहन भी यहां बैठे और कल की कथा शेष है अपनी, बस कल समापन हो जाएगा और कल 12 बजे से कथा रहेगी। क्यों भैया? है नहीं, उसके बाद भोजन भंडारा, कल 12 बजे से कथा करेंगे अपन। पर जो भी भाई बहन यहाँ बैठे, व्यासपीठ आपसे एक निवेदन करता है, परमात्मा से ये प्रार्थना जरूर किया करना कि ना परमात्मा, मैं संसारी जीव हूँ, मैं संसार को नहीं छोड़ सकता, पर परमात्मा एक कृपा जरूर कर दिया कर, जब भी तेरी कथा हो 7 दिन भले ना जा पाऊं तो एक दिन तो तू मेरे को तेरी कथा सुनाई दिया। मत करे 7 दिन की मत दे, तू बिल्कुल मत दे, मत कृपा कर, पर एक दिन के लिए तो निकल ही जाया करो। कई तो इतने फंसे साहब, एक दिन की क्यों, वो 1 मिनट के लिए नहीं निकल पा रहे। कितने दुख की बात। अरे प्रयास तो कर सकते हैं साहब, निकलने का प्रयास करो साहब, मैं निकलूं। ये आज भोपाल से श्याम भैया आए हमारे, एक प्रयास तो किया कि मैं कथा में जाऊं, दुकान धंधा छोड़ के इस कथा में बैठा साहब। आप एक बात बताओ, इतने भाई बहन बैठे सब इधर ध्यान रखना। एक मकान है, उस मकान में एक नारी रहती है और उस नारी के साथ एक 7-8 साल का छोटा सा बच्चा रहता है। उस नारी ने चूल्हा जलाया और उस चूल्हे पर लगभग
5-10 लीटर दूध पतीले में रख के, गंजी में रख के और चढ़ा दिया। अब वो दूध क्या हो रहा है चूल्हे पे, वो गर्म हो रहा है, और उसी समय वो नारी स्नान करने चली गई। वो स्नान करने चली गई, दूध तप रहा है, ध्यान से उतर गया कि दूध चढ़ाया है, भूल गई, स्नान करने चली गई। अब वो नारी स्नान में मगन है, नहा रही है, उसी समय उस दूध में उफनी आई। अब वो बच्चा जो था वो दौड़ के गया और उसने अपनी माँ से कही, माँ दूध में उफनी आ रही है। माँ क्या कर रही है, स्नान कर रही है। माँ उस समय बच्चे से ये नहीं कह सकती, 7-8 साल के बच्चे से, बेटा तू दूध उतार दे। क्या बच्चा दूध उतार सकता है? 10-15 लीटर दूध है, बड़ा भगोना है साहब, क्या उतरे उससे? दूध गर्म है, बच्चा जल जाएगा। माँ दूध में उफनी आ रही है, दूध उफन जाएगा, सब ढुल जाएगा। उस समझदार माँ ने एक काम किया, उसने अपने बच्चे से कही, बेटा दूध मत उतारना। तो माँ नहीं उतारूंगा तो दूध सब उफन जाएगा, तू दूध मत उतारे, तू केवल एक काम कर दे कि तू लकड़ी खींच दे। बच्चा क्या कर सकता है? दूध उतार सकता है कि लकड़ी खींच सकता है? वो माँ कह रही है, छीना नहीं रहे, आओ जल जाएगा। माँ दूध बहुत कीमती है, बेटा तेरे से कुछ नहीं होगा, तू केवल एक काम कर, तू केवल लकड़ी खींच दे, दूध जलने से बच जाएगा। और ये परमात्मा से आप भी रोज प्रार्थना किया करो कि ना परमात्मा 7 दिन में तू मेरे को 1 दिन खींच दिया कर, बस केवल 1 दिन का समय दिया करो, आपसे ज्यादा नहीं कह रहे। 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। और अपने से क्या छूटे संसार, पत्नी छूट जाएगी, बच्चा छूट जाएगा, जमीन छूट जाएगी, घर मकान दुकान छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटे, केवल अपन वो लकड़ी खींच सकते। और 7 दिन में एक ना एक दिन, जहां भी आपके क्षेत्र में कथा हो, सुन ली कि साहब कथा हो रही है, बस 1 दिन जैसे वो बच्चा लकड़ी खींचता है, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करो और थोड़ी ताकत लगाया करो, इस संसार से निकल के और कथा में जाके बैठ जाया करो, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है साहब। सुग्रीव ने विभीषण से पूछी थी, विभीषण जी एक बात बताओ, संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है और संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है? आप भगवान के भगत हो, राम जी के निकट रहते हो, आप एक बात बताओ, गुणीजन हो, संसार का सबसे बड़ा लाभ क्या है और संसार की सबसे बड़ी हानि क्या है? विभीषण ने उत्तर दिया था, महाराज सुग्रीव, संसार का सबसे बड़ा लाभ है कि मनुष्य जीवन में कोई गुणीजन का साथ मिल जाए, कोई भजनानंदी का साथ मिल जाए, ये संसार का सबसे बड़ा लाभ है साहब। कोई संत मिल जाए, कोई सत्संग मिल जाए, महात्मा सुग्रीव, ये संसार का सबसे बड़ा लाभ है और संसार की सबसे बड़ी हानि समय का दुरुपयोग है। कई लोग दिन काट रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई काम नहीं है उनको, केवल फालतू बैठे हैं, इसकी उससे उसकी इससे। कई लोगों की एक वृत्ति है साहब, हम भी कथाओं में जाते हैं, कथाएं बांचते हैं, कई लोगों का एक ही काम है, वो यजमान पे कुछ टीका टिप्पणी करेंगे, यजमान से अगर खुश हो गए तो वे पंडित पे टीका टिप्पणी करेंगे, पंडित पे अगर
खुश हो गए तो फिर वे कथा में टीका टिप्पणी कहीं ना कहीं से उनका काम केवल कमी निकालने का है। कुछ ना, वो तो ठीक उनका काम ही है। वे चाहे भागवत जी सुनाने की क्यों, आप पूरे जितने कागज है नहीं भागवत जी में, इनको घोल के पिला दो तो नहीं सुधरेगी। कहां सुधारू साहब। एक राजा ने एक बार देखा कौआ मरे ढोर पे बैठा था। अब वो राजा ने मंत्री से कही ये कौआ मरा ढोर खा, बोले उसकी आदत है, इसकी बिरती है कि ये गंदी जगह बैठता है। राजा ने कही नहीं रे, इसको ला, पकड़ के ला, पकड़ इसको। सैनिकों को दौड़ाया, सैनिक गए दौड़ते दौड़ते, उनने कौआ पकड़ लिया। उन्होंने किया राजा साहब कौए का कई करोगे, एक सोने का पिंजरा बुलवा, ये गंदी जगह बैठता है, अपन सोने में इसको रखेंगे पिंजरे में। बढ़िया सोने का पिंजरा बनाया, उसमें कौआ को रख दिया। उन्होंने कहा आप क्या करोगे, ये गंदी चीज खाता था, इसको काजू किशमिश बादाम पिस्ता खिलाओ, खीर खिलाओ, दूध पिलाओ, गंगा जल पिलाओ, और 8-10 ब्राह्मण लगा दिए, इस कौए को वेद पाठ सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, उपनिषद सुनाओ। अब वो ब्राह्मण बेचारे कौआ को पिंजरा सामने धर दे और वो ब्राह्मण सब वेद बोले, कोई रामायण बोले, कोई भागवत बोले, कोई गीता पाठ करे, गंगा जल पिलाए उसको, नर्मदा जल पिलाए, काजू किशमिश बादाम खिलाए। ऐसा कई साल तक चला, 2-4 साल चला, कौआ भी पिंजरा में मगन। राजा ने सोची कि शायद अब कौआ सुधर गए होगा, क्योंकि इतना सुन लिया, वेद सुन लिया, पुराण सुन लिया, उपनिषद सुन लिया, गंगा जल पी लिया, काजू किशमिश बादाम खा लिया, अब कौआ सुधर गया होगा। मंत्री अब ये कौआ महात्मा बन गया है। मंत्री ने कही पिंजरा तो खोलो, पहले पिंजरा खोलो, उसके बाद ये उड़े, उसके बाद फैसला होएगा। और राजन की ये बात तो तुम सही कही। जैसे ही पिंजरा खोला, कौआ उड़ा ने पाछो मरा ढोर पे बैठ गया। कुछ भी कर दो सर, कहीं ले जाओ, गंगा नहा ले, नर्मदा नहा ले, भागवत सुन ले, रामायण पढ़ ले, कुछ भी कर लो, पर महापुरुषों का शब्द है, जब तक के मन की वृत्ति नहीं बदलाएगी साहब, कोई काम का नहीं। नहाए धोए क्या भला, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे और धोए बास न जाए। 24 घंटे वो मछली पानी में पड़ी, पर निकाल के कभी उसको देखना, मछली बाजार से निकलो आप लेना, बदबू मारे बदबू, जबकि कहां पड़ी है वो, पानी में है साहब। हम तो लोगों से कहते, आप निवेदन कर रहे आप साहब, एक महापुरुष ने बहुत अच्छी एक बात कही, सिर के बाल काले कर लेना साहब, बात काम चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। कई लोग डाई लगाते हैं, कैसे बाल कर लिए, सफेद को कैसे कर लिए, काले कर लिए। सिर के बाल काले कर लेना, पर मन कभी काला मत करना प्यारे। अच्छी लगी हो तो जोर से बजा दिया करो, थोड़ा मामलो जम जाए हमारो भी। सिर के बाल काले कर लेना, पर मन कभी काला मत करना। एक समस्या सबसे बड़ी हो गई है, सर का बाल भी काला और मन भी काला। मन मेला तन उजरा बगला जैसा भेष, या से तो कौआ भला जो भीतर बाहर एक। मन के सफेद रहो साहब। हम तो लोगों से एक निवेदन करते हैं, आप बिना किसी मेहनत के और साहब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, बिना भजन के, बिना कोई खर्चा किए, फ्री में आपको उपाय दे रहे हैं, बिना कोई खर्चा नहीं, 1 रुपया का खर्चा नहीं करना आपको। भले कथा बने तो कराना, नहीं बने तो मत कराना, सुनते की बने तो सुनना, नहीं बने तो मत सुनना, माला फेरते की बने तो फेरना, नहीं बने तो मत फेरना। पर केवल आपसे आज निवेदन करता है व्यासपीठ, मन से अच्छा सोचना शुरू करो।